हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज वट सावित्री का व्रत पूजा है, तो मैं भी करती हूँ मेरी मम्मी के साथ। तो ये हमने सजाया हुआ छोटा सा घर पे ही, क्योंकि धूप भी बहुत है, गर्मी, और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो भीड़ भाड़ में पूजा भी नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा ये हो जाता, प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग घर पे ही करते हैं आराम से। तो ये बरगद इनका ही पूजा होता है, बरगद के पेड़ पे। तो उसका डाल हम घर पर ले आते हैं और लगाकर पूजा करते हैं। तो तैयारी हो गई थी, मम्मी तैयार हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो मैंने बना लिया इसी बीच। मैंने बोला चलो ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, बहुत दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। तबीयत भी ख़राब हो, इधर उधर ट्रैवल भी कर रही हूँ, घर इधर उधर, तो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। तो मैं दिखा रही थी कि मैं भी थोड़ा बहुत रेडी हुई हूँ। एक्चुअली गर्मी में इसमें नथ टीका, मांग टीका सब कुछ पहनना होता है। लास्ट ईयर मैंने पहना था, बट इस बार मुझे बिल्कुल भी एकदम गर्मी से हाल बेहाल था। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिंपल बिल्कुल मैं तैयार हुई हूँ। और ये मेरी मम्मी, हम दोनों पूजा कर रहे हैं। मम्मी को मैंने बोला पहले आप कीजिए फिर मैं करूँगी। तो मम्मी कर रही है, मम्मी को देखकर फिर मैं कर रही हूँ। मम्मी ही बताती जाती है ऐसे करो वैसे करो। तो ये हम लोग माँ बेटी पूजा कर रहे हैं। वट सावित्री का बहुत अहमियत है हमारे इधर बिहार झारखंड में। बहुत के घर में नहीं भी होता है, बट हमारे एक्चुअली मेरे ससुराल में नहीं होता, बट मायके में शादी जिस साल मैं शादी के उसी साल मैं यहाँ पे थी, तो मम्मी ने बोला कर लो, कोई नहीं, हस्बैंड के लिए कर सकती हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं उस साल से ही कर रही हूँ। मम्मी बताती जा रही एक एक नियम कैसे कैसे करना है, और मैं मम्मी के साथ करती जा रही हूँ। अच्छा लगता है। और ऐसे भी व्रत त्यौहार अगर आप फैमिली के साथ रहें तो अच्छा लगता है, अकेले अकेले कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और इसमें बहुत नियम होता है, सारे फल वगैरह लगते हैं, फिर बांस का ये होता है, पंखा होता है, उसको झलना होता है हस्बैंड को। बहुत नियम विधि है। पहले तो पूजा कीजिए, फिर कथा पढ़ना होता है। मैं पढ़ रही थी, माँ सुन रही थी। और फिर वट वृक्ष को गला मिलना होता है, तो हम लोग वही कर रहे थे। फिर हस्बैंड को प्रसाद दीजिए, उनका पैर धुलाना होता है, प्रसाद देना होता है। फिर आप पंखे से उनको पंखा झलिए थोड़ा सा उनको पैर, और उसके बाद प्रणाम कीजिए पैर छूकर। आज हस्बैंड का आज आज उनका ही दिन होता है, उन लोग का ही। अच्छा लगता है। अब मैं कर रही हूँ, मम्मी ने किया, मैं कर रही हूँ। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं। अब मैं गले मिल रही हूँ, ये देखिए। मेरा ये मानना है कि अगर कुछ भी पूजा अगर आपको पता है तो ही करना चाहिए, बिना नियम के ऐसे नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का नियम होता है, नियम के अनुसार ही पूजा करना चाहिए। अगर नहीं पता तो नहीं करना। जैसे हमारे करवा चौथ हमारे घर पे इधर नहीं होता बिल्कुल भी, कहीं नहीं, कोई नहीं करता, तो नियम भी नहीं मालूम, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं तीज का व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ, बट करवा चौथ नहीं करती, क्योंकि हमारा नहीं होता। हाँ, शौक़ से बहुत लोग, अब तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट शौक़ में पूजा नहीं करना चाहिए, नियम के साथ ही करना चाहिए। ये कलावा बांधना होता है 7 बार बरगद के पेड़ को। तो ये तो हमने डाल लेकर आया था, हम लेकर आए थे, उसको ही बांधा हमने। और गर्मी भी बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्मी, एकदम हमारे नाक से भी सिंदूर पहनने का रिवाज है हमारे इधर झारखंड बिहार में। कोई सा भी कुछ भी आपका त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, शादी का कुछ भी नेक वगैरह हो, कुछ भी हो,
सब में नाक से सिंदूर पहना, जो भी सुहागन होते हैं उनको नाक से सिंदूर पहना दिया जाता है। ये अब कथा पढ़कर मैंने सुनाया मम्मी को, मैं भी सुनी। मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो हमने फिर साथ में पूजा किया लास्ट में। ये भी एक नियम होता है, 7 बार करना होता है बरगद के पत्ते के साथ, कुछ कुछ बोलना होता है। मम्मी जो जो जैसे जैसे बता रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। उसके बाद इसको आपको बाल में लगाना पड़ता है, पत्ते को जो लास्ट में बचता है उसको आपको बाल में लगाना होता है। फिर से एक बार गला मिलना होता है, और पंखा चलना होता है। ऐसे ही हमारा, ये मेरे हस्बैंड और मैं फिर हमने साथ में आरती किया लास्ट में हमने। अच्छा लगता है, हस्बैंड के लिए आप पूजा व्रत कीजिए और साथ में रहे, तो ना रहे तो करना तो पड़ता है बट अच्छा नहीं लगता है, तो साथ में थे तो अच्छा लगा। ये हमारा ऐसे मम्मी कर रही है, आरती दिखा रही हैं। पापा भी आए थे बट वो पता नहीं वीडियो क्लिप मिस हो गया, पापा भी आए थे। ऐसे ही हमारा पूजा नियम से पूरा विधि से संपन्न हो गया। तो सब भगवान से, माता रानी से, सावित्री माता से, विष्णु भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी के सुहाग को अजर अमर बनाए रखें। सब सुहागिन हमेशा खुश रहें, सबकी जोड़ी भगवान बनाए रखें। ये सारा बस इसी के साथ पूजा संपन्न।